Hello student, welcome to biology classes. Now next we are going to discuss about the chapter number 8, class 11, subject biology. That name is cell, the unit of life. Okay, so let's start the chapter. First, we are going to discuss about the some important topics to be covered in this lesson. Our topics are cell, then cell theory, cell organelles, prokaryotic cell, and finally eukaryotic cell. Okay, so let's start the chapter. First, let's discuss the meaning of chapter name. Okay, chapter name is cell, the unit of life. Okay, so cell क्या होते हैं? कोशिका. ठीक है, सेल क्या है? लाइफ की यूनिट है. ठीक है, स्मॉल यूनिट है किसी भी लाइफ की. ठीक है, लाइफ कोई भी लिविंग थिंग जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लिविंग हो, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? लिविंग थिंग है. ठीक है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ये आप सबसे फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा, उनको कैटेगराइज किया होगा कि लिविंग थिंग कौन होता है, नॉन लिविंग थिंग कौन होता है. ठीक है, जिनमें लाइफ होती है वो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है. तो ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो मल्टी सेलर हो चाहे वो यूनिसेलर हो. ठीक है, तो किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं. तो सेल क्या है? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉल यूनिट है किसी भी लाइफ की. ओके, तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक सेल से भी होते हैं, एक सेल के भी होते हैं और एक से ज़्यादा सेल के भी होते हैं. तो मोर देन वन सेल से जो मेडअप हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म. और जो सिंगल सेल से मेडअप होते हैं, जिनकी होल बॉडी एक ही सेल ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल से बनी हुई होती है, जो एक ही पूरे फंक्शन एक ही सेल करता है. हर फंक्शन, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ठीक है, सिर्फ एक ही सेल करता है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. ओके, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म एक एग्जांपल हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं. ठीक है, ये सब क्या हुए? मल्टी सेलर हुए. और यूनिसेलर एक कोशिका वाले जो सिर्फ एक सेल से मेडअप हुए हैं, वो कौन से हुए? अमीबा हुए. ठीक है, पैरामीशियम हुआ, और भी बहुत सारे क्या हुए. इसके एग्जाम्पल है यूग्लिना है, इसके एग्जाम्पल है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के. ओके, तो बात करते हैं सेल के बारे में. तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो सेल होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है. जैसे कोई बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए. ठीक है, कोई वॉल बनती है तो ब्रिक्स से बनती है. ठीक है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होता है. ओके, हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले सेल. ठीक है, और सेल कंसिस्ट होकर के, सेल बहुत सारे सेल मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. बहुत सारे सेल टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ ग्रुप में आ जाते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं. टिश्यू. ओके, टिश्यूज. और बहुत सारे टिश्यूज अगर एक साथ आ जाते हैं, फॉर्म क्या करते हैं? कोई भी ऑर्गन को वो मेडअप करते हैं, बनाते हैं. तो टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. और बहुत सारे ऑर्गन अगर एक साथ मिल करके एक बॉडी में फंक्शन करते हैं, ठीक है, एक स्पेशल फंक्शन करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. बहुत सारे ऑर्गन एक बॉडी में, ओके, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं. और अगर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो तो क्या बन गया? एक होल ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है. ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है. ओके, तो सबसे बेसिक यूनिट की क्या है जो ऑर्गेनिज्म बना रही है? वो है सेल. ओके, तो सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है. जैसे एक वॉल को खड़ी करने के लिए हमें एक क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए होती है. ठीक है, तो बहुत सारे ब्रिक्स, एक ब्रिक्स एक सेल, बहुत सारे ब्रिक्स अगर मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फॉर्म करने लगते हैं. तो वॉल क्या हो गई? टिश्यू हो गई. और बहुत सारे वॉल अगर मिल जाते तो, एक वॉल मिल जाते तो क्या बनाते हो? एक ऑर्गन बनाते हैं. मतलब हर एक वॉल क्या बनाती है? एक ऑर्गन बनाती है. और हर एक वॉल को अगर उस ऑर्गन को सब हम मिला दें, हर वॉल को हम एक साथ मिला दें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक वॉल जो है ब्रिक्स की, ठीक है, एक शॉर्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ. ब्रिक्स की एक ब्रिक्स क्या है? एक ब्रिक्स है सेल. ठीक है, और यही सेल टुगेदर होते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. तो वैसे ही हर एक ब्रिक्स चढ़ते जाते हैं तो एक वॉल फॉर्म करते हैं. ठीक है, एक वॉल फॉर्म कर दिया, ये टिश्यू बना दिया, तो ये क्या फॉर्म हो गया? ऑर्गन बना, और ऑर्गन बन गया. ठीक है, तो एक वॉल ऐसे सेम इधर से बन गई, एक वॉल सेम इधर से बन गई, और एक वॉल सेम इधर से बन गई. तो ये सारे क्या हो गए? ऑर्गन फॉर्म हो गए, ऑर्गन सिस्टम बन गया, एक साथ कनेक्टेड हो गए, जुड़ गए सब. ठीक है, एक ही प्लेस पे, एक ही बॉडी पे एक साथ जुड़ गए. जैसे ऑर्गन जुड़ते हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, वैसे ही सारे ऑल एक साथ जुड़ गए. ठीक है, एक ही प्लेस पे, तो वो क्या बन गए? एक ऑर्गन सिस्टम बन गए. और वही ऑर्गन सिस्टम बाद में एक और वॉल, एक और ऑर्गन ऊपर से
छत होती है जो उनके वॉल के ऊपर से जो छत होती है, ठीक है, वो आगे ऊपर से, तो वो क्या बन गया, एक हाउस बन गया, होम बन गया, और यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म बन गया। सिंपल एग्जांपल है, आपको शायद समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। जो ब्लॉक्स होते हैं, जो बिल्डिंग जैसे फॉर्म होते हैं ब्रिक्स से, ठीक है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी हुई होती है, सेल से बनी हुई होती है। और सेल टुगेदर होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू। वैसे ही ब्रिक्स टुगेदर फॉर्म होते हैं तो क्या बनाते हैं, वॉल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। उस वॉल को हम बोल देते हैं ऑर्गन, और टिश्यू को हम फर्दर टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन क्या मिलकर के बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारी वॉल मिलकर के क्या बनाते हैं, दीवारें फॉर्म करने लगते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और वैसे ही बहुत सारे वॉल क्या बनाते हैं, हाउस को फॉर्म करते हैं, ठीक है, हाउस बनाते हैं, वही ऑर्गेनिज्म हुआ, ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल के तौर पे। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। जो सेल है वो कैसे डिस्कवर हुआ था और किसने वो डिस्कवर किया था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल को 1665 में, ठीक है। सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, उन्होंने खुद का डिज़ाइन किया हुआ एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, डिज़ाइन किया था। इस माइक्रोस्कोप के हेल्प से उन्होंने क्या किया था, ऑन व्यूइंग थिन कटिंग ऑफ कॉर्क ही डिस्कवर्ड एम्प्टी स्पेस कंटेनिंग बाय वॉल्स, ठीक है। उन्होंने जो एक कॉर्क के पतली सी स्लाइस, थिन स्लाइसों को उसमें ऑब्जर्व किया, व्यूइंग देखा उसमें, और उनको उसमें देखने को मिले एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस देखने को मिले, कंटेनिंग वॉल्स, ठीक है। ऐसे वॉल्स हो रहे हैं जो खाली स्पेस को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हनी कॉम्ब, ठीक है। उन्होंने उनको क्या नाम दिया था, रिसेंबल हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। किसकी तरह दिख रहे थे, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर के दिख रहे थे। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, वैसे ही इस कॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह वो दिख रहे थे, वो वॉल दिख रहे थे, एम्प्टी स्पेस दिख रहे थे। उन्हीं को उन्होंने नाम क्या दिया था, टर्म दीज स्पेस सेल, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले डिस्कवर किया था सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। एक कॉर्क के थिन स्लाइड लेकर के उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा था और डिस्कवर किया था एम्प्टी स्पेस को, जिन्होंने उनको कैसे लगा था, उन्हें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के लगा था, और उन स्पेस को उन्होंने नाम क्या दिया था, सेल नाम दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की, कैसे इसमें विकास हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ सेल के थ्योरी पे, या फिर सेल के स्ट्रक्चर में बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, ठीक है। और वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया, फिर सेल के पार्ट को डिस्कवर किया कह सकते हो, या फिर सेल के बारे में हमें बताया, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ सेल थ्योरी, सेल के बारे में सेल की थ्योरी किसने दी थी, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में डिस्कस किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन अ सेल। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है सेंटर पार्ट पे, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, उसको डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में, ठीक है। स्लाइडन एंड स्वान 1839, स्लाइडन एंड स्वान ने 1839 में प्रपोज की थी सेल थ्योरी उन्होंने दी थी, ठीक है। और उसमें उन्होंने बोला था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लाइफ की, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म, कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है तो उसका स्ट्रक्चर किसका बना होता है, सेल का बना होता है। सेल का जैसा स्ट्रक्चर का होगा तो ऑर्गेनिज्म भी वैसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और फंक्शनल, तो सेल ही उसकी बॉडी में क्या करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, लाइफ की। किन्होंने बताया था, स्लाइडन एंड स्वान ने बताया था 1839 में, ओके। फिर नेक्स्ट विर्को 1855 ने सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने क्या बोला था, जो सेल बनी हुई है, क्वेश्चन ये था कि सेल कहाँ से आई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, सेल जो अराइज हुई है वो कहाँ से हुई है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो यहाँ पे पहले से मौजूद सेल हैं उन्हीं से सेल क्या होती है, फॉर्म होती है, बनती है, ठीक है। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो ये था सेल थ्योरी और इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अब बात करते हैं हम सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा और डिटेल में, ओके।